चित्रकूट की एक और खासियत है यहाँ के लकड़ी के खिलौने। इन लकड़ी के खिलौनों को छोटे छोटे कारखानों में, घरों में बनाया जाता है। ऐसे करीब 1000 से ज़्यादा परिवार हैं जो इस पर पूरी तरह से निर्भर हैं और अभी से नहीं, कई पुश्तों से यही काम करते आ रहे हैं। सजावट देखकर आपको लगेगा कि इसमें कितनी मेहनत है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें इतनी सफाई से काम किया जाता है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि ये सारा काम हाथों से किया गया है। एक एक खिलौना बनाने में एक एक दिन निकल जाता है, लेकिन यह सफाई की ही कीमत है। पूछते हैं यहीं के कारीगर और उन लोगों से जिन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं कि आखिरकार इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और किस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और क्यों। ये कोरैया लकड़ी इस्तेमाल करते हैं और ये सुपारी के आइटम है हमारे, जो है सुपारी के आइटम में काम करते हैं और ये कोरैया लकड़ी पे काम करते हैं। तो जो लगभग हमारी चौथी पीढ़ी है जो इस काम में लगी हुई है। इस काम में मुझे स्टेट अवार्ड मिला था, हमारे पिताजी को नेशनल अवार्ड एंड शिल्प गुरु अवार्ड, स्टेट अवार्ड, सारे पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। लकड़ी का इस्तेमाल यही वाली का क्यों किया जाता है? क्योंकि इस पे रेसे नहीं होते हैं, इस पे जो पॉलिश की जाती है शाइनिंग अधिक से अधिक आती है। इसमें रेसे ना होने की वजह से लकड़ी बड़ी चिकनी निकल आती है। ये देखिए, इसमें पुराने ज़माने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस तरह की पुलीस का इस्तेमाल किया गया है जो कई दशकों से हो रहा है। पहले हाथों से ही पूरा काम होता था, मशीनों का इस्तेमाल हाल ही में शुरू हुआ है। लेकिन रंग चढ़ाने की ये जो प्रक्रिया है, इसको देखिए तो आपको लगेगा कि कितनी मेहनत के साथ इतने चमकीले रंगों को इस पर कैसे चढ़ाया जाता है। ये हम लोग बाज़ार से जो है लाख टिकिया लाते हैं और कलर जो भी हमें चूज होता है कि ये कलर हम इसमें काम करेंगे, ये हमें अच्छा लगेगा, वही कलर हम लाते हैं और वही कलर केवड़े के पत्ते से हम इसकी सफाई करते हैं। केवल हाथ की सफाई होती है और घर्षण से जो है ये लकड़ी में रंग अपने आप लग जाता है, क्योंकि लाख टिकिया की पॉलिश होती है। कलर हम अपने हाथ से। एक खिलौने को बनाने में कितना समय लग जाता है और कितने लोग काम करते हैं एक एक पर? इसमें तो बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन रही बात कि बनाने के लिए आइटम है, जैसे गुलदस्ते हैं, लैंप है, 3 चिड़िया है, कुछ भी आइटम जैसे भारी आइटम बनाना पड़ा तो समय खाता है। जैसे किचन सेट हम लोग बनाते हैं, 15 दिन का समय लगता है उसमें 100 पीस बनाने में। पहले के आधार में और अभी एक पर इसमें तो बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन रही बात कि बनाने के लिए आइटम है, जैसे गुलदस्ते हैं, लैंप है, 3 चिड़िया है, कुछ भी आइटम जैसे भारी आइटम बनाना पड़ा तो समय खाता है। जैसे किचन सेट हम लोग बनाते हैं, 15 दिन का समय लगता है उसमें 100 पीस बनाने में। पहले के आधार में और अभी के आधार में दरअसल इसको एक जनपद एक उत्पाद के तहत राज्य सरकार ने चित्रकूट के लिए मान्यता दी है। तो इस मान्यता के बाद क्या कुछ बदला है कि स्थिति में कोई परिवर्तन आया भी है? बहुत परिवर्तन है मैडम। पहले जो हम लोग थे, एक ऑर्डिनरी यही मशीनों से हमारा काम होता था, कोई सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ये सरकार आई, उन्होंने देखा कि खिलौने में हमारे जो भारतवर्ष में तरह तरह के प्लास्टिक खिलौने हैं या चाइनीज़ खिलौने हैं, बड़ा ही उसमें करोड़ों अरबों रुपए का इसमें कंजप्शन था। लेकिन ये खिलौने हमारे सीमित दायरे में थे, एक क्षेत्रीय मतलब थे, छोटे मोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए थे। तो उन्होंने इस प्रोडक्ट को आगे लाया, नेशनल मार्केट दी, इंटरनेशनल मार्केट दी, हमें तरह तरह के एग्जीबिशन लगवाए कि नहीं ये प्रोडक्टों को बाहर लेके आइए आप। उसी में उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो उन्होंने दिया, हमें फैसिलिटीज़ दी, लोनिंग दी, लोगों को ट्रेन करने के लिए कहा कि आप बच्चों को ट्रेन करिए, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट लाइए और थोड़ा टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल करिए, जिससे अच्छे लगे और दूसरे यूज कर सके, बाहर जा सके। बाहर की बात करें तो क्या विदेशों में ये खिलौने चीन को, चाइना को टक्कर दे पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद है। जैसे हमारे पास CFC के लिए हमें सरकार ने कहा है, एक CFC लगने जा रही है, इसमें हमने नए टेक्नोलॉजी की मशीनें, जैसे अभी ये कि एक प्रोडक्ट अभी क्या ये एक ही राउंड घूमती है, उसमें हमें तरह तरह कार्विंग की तरह नई नई मशीनें आएंगी, ग्राइंडर होंगे, तो उसमें हम कई प्रकार के मोल्ड कर सकते हैं खिलौनों को। अभी लकड़ी को एक ही शेप में बना रहे हैं, फिर उसको मोल्ड करने के और उसमें फिनिशिंग आएगी। तो गवर्नमेंट हमको बहुत मदद कर रही है, तो हमें हमारे अंदर भी उत्साह हुआ। हम लोग क्या, मैं पढ़ा लिखा लड़का था, मैं जॉब करता था, लेकिन मैंने जब देखा कि इसमें कुछ किया जा सकता है, मैंने जॉब छोड़ करके इसमें आ गया और
तरह तरह की इन मशीनों में मैं खुद चेंजमेंट करता हूँ, नए डिज़ाइनिंग बना कर देता हूँ कि ऐसे डिज़ाइन बना के दीजिए तो हो सकता है मार्केट में अच्छा चला। उसमें हमें रिस्पॉन्स भी मिला, नए नए प्रोडक्टों को दिया हमने। और मार्केट में जैसे अभी ये कार्विंग का हम लोग काम कर रहे हैं, वो जो आपका रखा हुआ है मोर वाला, और से लड्डू गोपाल जी हैं, या तरह तरह के जो आप जैसे डिज़ाइन बताएंगे उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। वो लोग पसंद भी कर रहे हैं मार्केट में। और हमारे प्रोडक्ट जो हम लोग महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये किसी जीवन यापन करते थे, आज हमारे लाखों के रुपए में हम लोग टर्नओवर करने लगे। और 50 से लाखों में उत्पाद की यानी कि इनकम की तो अभी बात हो रही है, लेकिन एक जनपद एक उत्पाद के तहत कम से कम उन लोगों के ज़िंदगी में थोड़ा परिवर्तन आया है जो अब तक ये लट्टू बनाते थे और नेताओं के साथ लट्टू की तरह सिर्फ नाचते थे। इस बार वोटर लट्टू नहीं है, इससे कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, चित्रकूट, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।